नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और आप सभी का स्वागत है सारे करंट मंत्रा में। ये तो देश दुनिया में हर रोज़ कोई ना कोई खबर चर्चा में रहती है, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है वो है जैन धर्म की एक पवित्र पद्धति संथरा। संथरा चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो जैन परिवार आपको दिखाई दे रहा है, इनकी जो छोटी सी बच्ची है महज 3 वर्ष की, उसे संथरा पद्धति दिलवाई गई और ये पद्धति अपनाने वाली ये सबसे छोटी, सबसे कम उम्र की बच्ची बनी और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज किया गया। और संथरा पद्धति लेने के महज कुछ समय बाद ही जो है बच्ची ने अपनी जीवन लीला समाप्त हो गई उसकी। अब उसी के बाद जब ये पूरी न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में आती है तो ये चर्चा का विषय बनती है। चर्चा का विषय इसलिए है कि बच्ची इतनी छोटी थी कि वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकती थी इस पद्धति के लिए, और ये जो निर्णय है उसके माता पिता के द्वारा लिया गया। अब कुछ प्रश्न खड़े होते हैं कि माता पिता के द्वारा इस तरह का निर्णय लेना कितना उचित है, जब बच्चा स्वयं की चेतना से ये नहीं निर्णय ले सकता है कि ये उसके लिए उचित है या नहीं, उसकी इस पर मर्जी है या नहीं, किन परिस्थितियों में ये निर्णय लिया गया। इन सारी चीज़ों को, और क्या संथरा पद्धति क्या होती है, इन सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम जानेंगे। ठीक, तो देखिए मामला क्या है। मामला है ये इंदौर के दंपति थे, जैन दंपति थे, और इनकी छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था वियना। ठीक, नाम क्या था इसका? वियना नाम था, वियाना। ठीक, वियाना जैन। और इसको जो है ब्रेन ट्यूमर था और इसका लंबे समय से इलाज चल रहा था, माता पिता के द्वारा इलाज करवाया जा रहा था। अभी कुछ समय से जो है बच्ची की तबीयत उतनी ठीक नहीं थी और फिर ये बच्ची को लेकर एक जैन मुनि के आश्रम जाते हैं और वहाँ पे जैन मुनि जो हैं वो बच्ची को देखते हैं और वो पहचानते हैं कि बच्ची जो है वो सिर्फ कुछ समय की ही मेहमान है। उसके बाद जो जैन मुनि हैं उनके द्वारा उनके माता पिता को ये सलाह दी जाती है कि आप चाहें तो इसको संथरा पद्धति दिलवा सकते हैं, ताकि ये बच्ची जो है आराम से अपने जीवन लीला जो है उससे, ये जीवन और मरण के जो चक्र है उससे मुक्त हो पाए। और उसके बाद उसके माता पिता के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है और ये सबसे कम उम्र की बच्ची है। ठीक, ये जो रिकॉर्ड हमने देखा। अब इस पूरे मामले के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि इसके बाद ये जो पद्धति है उसके बाद जो क्या कानून होते हैं, क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन इस दायरे में आता है कि बच्ची जो है वो भी इस स्तर पे नहीं थी कि वो निर्णय ले सके, है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की पद्धति अपनाता है तो कुछ चीज़ें हमेशा, कोई सा भी धर्म हो तो कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखी जाती है नैतिकता के स्तर पे, कि उसके पास संकल्प की स्वतंत्रता हो, विकल्पों की उपलब्धता हो, एक नैतिक चेतना हो, उस निर्णय को लेने के लिए उसमें ज्ञान और सामर्थ्य हो, है ना। और बच्ची इतनी छोटी थी कि उसके पास ना तो निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी, ना विकल्पों की उपलब्धता थी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आई है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ है। ये इंदौर क्या था परिवार। और ये देखिए, अब संथरा की अगर हम बात करें तो संथरा आखिर क्या होती है। संथरा जैन धर्म की एक धार्मिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत जीवन और जो ये मरण का जो चक्र है इससे मुक्ति के लिए कठोर तपस्या इसको माना जाता है। इसमें अन्न जल सब कुछ त्याग दिया जाता है और जो ऋषि मुनि होते हैं और या जो भी दंपति परिवार, जो व्यक्ति जो भी चाहे वो इस पद्धति को अपना सकता है। और ऐसा नहीं है कि केवल जैन मुनि या फिर जो साधु संत होते हैं वही इस पद्धति को अपनाते हैं। इसे जो व्यक्ति चाहे अपनी स्वेच्छा से अपना सकता है। राजा महाराजा भी इस पद्धति को अपनाते आए हैं। अगर आप देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके द्वारा भी संथरा पद्धति के द्वारा ही जीवन त्याग किया गया था। जब उसने अपना राजकीय जीवन जो है वो संचालित कर लिया, उसके बाद उसने अपने गुरु जो भद्रबाहु थे, जैन गुरु, उनसे दीक्षा प्राप्त करके कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में संथरा पद्धति से ही अपने जीवन का त्याग किया था, है ना। तो कई बड़े बड़े राजा महाराजा और कई अनेकों व्यक्तियों ने जो है संथरा पद्धति से जीवन का त्याग किया है और जैन धर्म की बहुत ही पवित्र पद्धति है। ठीक, तो ये होती है संथरा। और इस बच्ची के द्वारा जो है, ये जो बच्ची ने जब ये संथरा पद्धति ली तो उसके बाद ये जो है बहुत ज़्यादा प्रकाश में आई। आप देख सकते हैं उसके माता पिता के द्वारा जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस बच्ची का नाम भी शामिल हुआ और उनको ये दिया गया, है ना। तो ये सारी चीज़ थी, मान्यताएं जो बताती हैं, जो मैंने आपको बताया जैन धर्म में संथरा पद्धति क्या होती है। ठीक, तो ये अगर आप चाहें और विस्तार से तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो धार्मिक पद्धति है, इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो बहुत से प्रश्न ऐसे खड़े हो जाते हैं कि ये कहाँ तक उचित है या अनुचित है, क्योंकि बात यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची की हो रही है। और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।